Okay, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Edge and PSIR Edge channels. So, I request all of you to join the channels and groups that are shown on the screen up below. So, today's agenda is to have a prelims oriented discussion session for prelim 2022, and this session is specifically for most people who have appeared for civil services mains examination in 2020 and 2021 और इवन बिफोर दैट. तो मतलब जो लोगों ने मेंस पहले दिया है, अगर आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो पहले स्टार्टिंग में कि मैंने ये वाला मेंस प्रीलिम दिया है, क्लियर करा है एंड आई स्कोर दिस मच मार्क्स, तो दैट विल से कि भाई ठीक है, ये 5-10 लोग हैं जिन्होंने ऐसा है. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल अदर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एट द स्टार्ट. अभी पहले उनको बोलने दो प्रीलिम के बारे में जो भी स्टडी शेयर करनी है, देन वी कैन आस्क डाउट्स एट द एंड. ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन कि मतलब ठीक है, नाम बताना है तो पर्सनली यू कैन शेयर योर नेम और यू कैन शेयर योर सूडो नेम जो भी है. तो लेट्स स्टार्ट गाइस एंड प्लीज स्पीक अप. ये कोलैबोरेटिव डिस्कशन होना चाहिए कि क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, व्हाट कैन बी अवॉइडेड, व्हाट शुड बी डन. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट देन. रीत सर, आप ही स्टार्ट कर सकते हो. Okay, hi. I cleared prelims 2020 and 2021. ओके, बाकी लोग भी बोल दो प्लीज. आई एम दृश्यम हियर. आई क्लियर 2020 प्रीलिम्स. आई गॉट अराउंड 110 108 मार्क्स. बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन कर दो प्लीज. I cleared prelims 2020 and missed by few marks in 2021. I'm beginner pressure. Hi, sorry. This is SD here, and I think I got around 100 in 2021 prelims. दशरथ सर, बाकी जो भी है लोग बोलो फटाफट एंड देन वी कैन स्टार्ट अप विद डिस्कशन. I think you should continue further. Like, ठीक है, कंटिन्यू. एनी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्या गलत हुआ, क्या सही किया. विद सर यू कैन. सर आप कर सकते हो, आपका ज्यादा मार्क्स आया था. अरे नहीं, वो 2020 में ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता है उतना. 21 में तो नहीं हुआ ना. कोई नहीं, तो लक है ना. दशरथ सर है क्या, आवाज आ रहा है क्या दशरथ सर? हाँ, दशरथ मांझी. हाँ है दशरथ मांझी. यार क्या क्या हेड्स का कर लेना दशरथ मांझी सर का, वो बहुत अच्छा करेंगे. मतलब +10 मार्क्स सबका बूस्ट होगा. सर को बोलो करने को, मैं भी सुनूंगा अच्छे से. दशरथ मांझी सर. लगता है बिजी है, फिर बात नहीं कर पा रहे. might Sir, be the is mic- outside. सर माइक का माइक म्यूट. अरे ठीक है वृद्ध सर, आप स्टार्ट कर लीजिए. यू जस्ट स्टार्ट बाय डूइंग की व्हाट यू डिड एक्चुअली, क्या वर्क किया, देन विल कंटिन्यू आगे. सो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सबको बताता हूँ, ठीक है. 2020 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट. तो मैं उसमें क्या किया था ना कि पहले तो सारा सिलेबस कवर किया. बेसिक जो मेरा जो बुक्स था वो मैंने फर्स्ट रीडिंग किया, ठीक है. उसके बाद मैं PYQ पे गया, राइट. एंड उसको अच्छे से एनालाइज किया, एक बार अच्छे से एनालाइज किया. उसके बाद फिर मैं बुक पे फिर से जम के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे प्रीवियस ईयर का जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे. सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश. मतलब मिक्स्ड बोलिए, एक दो तीन है जो हिंदी नहीं समझते हैं. मतलब ओके 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 ओके. सो इंग्लिश. Okay, then I back to books and start reading according to previous year, right? And after that, I follow one extra strategy. Ki I will have to solve 30 to 40 questions per day. So I started following Forum IAS, Insight IAS, and 5 questions from sleepy classes.
You can also follow. This is a very good YouTube channel. And after that, what should I say? I'm confused. Hello. Sir, how did you go for current affairs? Current affair. I followed Rao Jai's DNS and Monthly Vision magazine. That's it. That's it. Okay, so can I ask a question? Yes, sure. तो अभी हमने देखा 2021 वाज लाइक हम कह सकते हैं कि पेपर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल आता है एंड पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर से वही पैटर्न आता है, तो उस टाइम एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए किसी चीज को कंप्लीट करने का? स्टैंडर्ड क्या सिलेबस क्या? हाँ सिलेबस एंड देन मॉक्स, मतलब कुछ चीजें तो हैं बिल्कुल ही रैंडम से पूछ लेते हैं वो, तो हमें उन पे तो नहीं ध्यान देना चाहिए, बट प्रेडिक्ट उनको तो आप नहीं कर पाओगे, एब्सोल्युटली उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड है आपको, यू शुड फॉलो प्रीवियस ईयर रिलीजियसली, इंक्लूडिंग उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनके जो ऑप्शन जो पूछ रहे हैं आपको उन पे भी ग्रिप होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तो उनके ऑप्शन जो भी आ रहे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसको भी आप अच्छे से आपको करना होगा, राइट? लाइक यू मीन टू से कि जो क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शंस है तो एक आंसर है, बट जो 3 रह रहा है उस पे भी हमें उतना ही फोकस करना है कि वो क्या है। हाँ, क्योंकि आप अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो तो देन यू विल फाइंड ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैक्सिमम आप क्वेश्चन आप फाइंड करोगे कि प्रीवियस ईयर क्यू के ऑप्शन से भी पूछ रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यू से भी, उसके जो ऑप्शंस हैं उससे भी रिपीट होते हैं। अगर आप अच्छे से अगर एनालाइज करोगे तो आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और उसका अपना अगर हिस्ट्री अगर टॉपिक वाइज करना है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करना है सब्जेक्ट वाइज, अपना प्रॉपर नोट्स उसको प्रॉपर बनाकर आप अच्छे से उसको करो, प्रीवियस ईयर क्यू PYQ and then attempt mocks and stick to basic books. Strong your static portion as much as you can. Current affair is unpredictable. You can't predict this year. They asked a sports question, so you can't predict current affair. So I think you should focus on static mode. Yeah, I think that was obvious because of Olympics. But ऐसा नहीं है कि किसी एक बार के क्वेश्चन से पैटर्न चेंज हो जाता है, राइट? नहीं, हाँ पैटर्न चेंज नहीं हो, लेकिन आप अगर आप करेंट अफेयर के पीछे भागोगे तो आपका स्टैटिक्स छूट जाएगा, यू विल मिस स्टैटिक। तो आपको 60% आपका जो आएगा स्टैटिक ही आएगा, 40% ही करेंट अफेयर होगा, तो 60% आपको मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम आपको सही करना है, स्ट्रॉन्ग करना होगा 60% को। ओके, एंड सपोज हमने कोई टॉपिक पढ़ा है या कोई चैप्टर पढ़ा है एंड हम उसके PYQ को सॉल्व करने चाहते हैं, and still if we are not able to solve that, then हमें फिर क्या करना चाहिए? अगर आप कोई टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, और फिर प्रीवियस ईयर क्यू को सॉल्व करें तो नहीं होगा, तो फिर से आप टॉपिक को पढ़ो, क्वेश्चन किस एंगल से पूछ रहा है उस एंगल से आप उस बुक जो पढ़ने जाओगे टॉपिक को, उसको आप उस एंगल से एनालाइज करो, अपना व्यू पॉइंट चेंज करो। जो पहले आपका जो अप्रोच था पढ़ने का, आप प्रीवियस ईयर क्यू को देखने के बाद आपका अप्रोच चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, आपका मार्क्स का जो कैलकुलेशन था वो कैसे था, मतलब कितने आप सॉल्व करते थे, कितने आपके गलत होते थे, और स्टार्टिंग के जब आपने मॉक्स दिए तो क्या पैटर्न रहा है लास्ट तक? स्टार्टिंग मॉक जब मैं दिया था, जब मैं स्टार्ट किया था 50 क्वेश्चन सोल्व, 30-40 क्वेश्चन सोल्व करना, राइट? तो उस समय मेरे निगेटिव में मार्क्स आते थे। मैं पर डे का भी मैं बता रहा था ना कि मैं पर डे प्लान किया था कि मैं पर डे क्वेश्चन सोल्व करूंगा 30-40,
तो मेरे एक भी नहीं सही होते थे, मैक्सिमम टाइम एक भी सही नहीं होता था। ये चलते रहा आपको, ये सिलसिला चला आपको कब तक, 1-2 मंथ तक ऐसे ही चला, मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे मेरे से। तो फिर क्या हुआ, बट एक ऐसा टेंडेंसी डेवलप हुआ मेरे में कि मैं वो क्वेश्चन से फैमिलियर होते गए, मैं उनका सॉल्यूशन पढ़ता था, उसको रिवाइज करता था रेगुलर। तो उससे क्या हुआ कि मैं उस क्वेश्चन से फैमिलियर होते गए, क्योंकि उतने कंसेप्ट मेरे माइंड में आते गए उनको रेगुलर रिवाइज करने से, राइट। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ड्रास्टिकली तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन कंसिस्टेंट जो प्रोसेस चला मेरा, तो फिर मैं अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा 20+ क्वेश्चन फिर सही होने लगे। तो आपको, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा कुछ भी पढ़ो, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। या मैं बार बार मेंस वाले डिस्कशन में बोला रिवाइज करो, और यहाँ भी बोलूंगा कि आप अगर कोई क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपको नहीं आता है, आप सोल्व कर रहे हो, वो गलती हो रहा है, तो आप उस मेक श्योर कि आप उसी दिन उस टॉपिक को क्लियर कर लो, राइट। कि अगर आगे क्वेश्चन है तो आपसे गलती ना हो, और उसको रेगुलर रिवाइज करते रहो। और प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक जो बुक एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, पॉलिटिकली एनसीईआरटी जो है 11th वाली, अब 11th वाली जो एनसीईआरटी है ना, पॉलिटिकल थ्योरी, उसको आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या आता है, कंसेप्चुअल भी आ रहा है क्वेश्चन, जी। हाँ। तो उस बुक को आप ओके करना, उस बुक को आप जी सही सर। से कर लेना, ताकि आपका पॉलिटी में आपको क्वेश्चन ज्यादा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलती होना, क्योंकि ये सारे बच्चे सही करने वाले। तो जी इस सर। इस इस 2 पॉइंट को आप ध्यान रखना। पॉलिटिक्स में तो 100% आपका मार्क्स होना चाहिए, आउटकम आना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वेलकम। ओके, हाय, गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट ये था, जैसे मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, तो मेरा प्लान ये था कि मैं, मतलब मैंने ऑलरेडी बार बार पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो मेरा प्लान ये था कि मैं अभी से चालू करता हूँ, और ऑलमोस्ट 50-60 मॉक्स दे देंगे फुल लेंथ टेस्ट वाले। बिल्कुल। हाँ, तो मैं वो दे तो रहा हूँ, मतलब मैं सुबह उठ नहीं पाता, लेकिन फिर भी 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं टेस्ट दिया बाई चांस। मुझे डेढ़, मतलब मैं खाना खाया, उसके बाद फिर मुझे वो रात तक हो जाता है उसको एनालाइज करने में। मतलब ये कन्वेंशनल है या ये एडवाइजेबल है कि मैं पूरे दिन उसका एनालिसिस करूँ? क्योंकि मैं फिर उसमें प्रिंट आउट करा के लाया, तो सबसे पहले देखूंगा कहाँ कहाँ गलती हुआ, पहले मार्क्स एनालिसिस किया, फिर वो जो ऑप्शन गलत हो गए उनमें गलती किया, फिर मैं उसको नोट्स में जाके ऐड करता हूँ, फिर लास्ट ईयर के जो पेपर प्रिंट आउट किए उसमें जाके, मतलब ये पूरा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये कभी कभी पूरे दिन चला जा रहा है। मतलब कहीं ऑप्शनल कहीं कुछ फोकस नहीं, रात को 10 बजे तक पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एनालिसिस, उसका एडिशन, सिर्फ अरे यही तो आप सब ऐसा चल रहा है। करना ना, मतलब ये आगे चल के वर्थ इट होगा, ठीक है। ये आपको जो आप एनालिसिस कर रहे हो वर्थ इट है, लेकिन इसका आप क्या करना कि ये आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी आप स्टार्टिंग किए हो ना, तो शायद ये 10-15 दिन ये प्रोसेस चलेगा, आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि आगे आगे जब टेस्ट दोगे ना, तो कुछ ऐसा हो वो टॉपिक फिर से रिपीट करेगा, वो टॉपिक फिर से रिपीट करने वाला है, ठीक है। आप फुल लेंथ दे रहे हो ना? जी हाँ, फुल लेंथ, और मेरा हाँ सिर्फ अभी 4 टेस्ट फुल लेंथ दिए हैं मैंने। हाँ, तो हाँ, फुल लेंथ आप दे रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि वो जो टॉपिक आप इस बार अगर सोल्व किए, तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम ये रिपीट करेगा, तो उस समय वो क्वेश्चन शायद आप सही कर लोगे। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, तो उस समय वो क्वेश्चन आप सही कर लोगे, तो उस बार आपको वो एनालिसिस तो करना नहीं पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि आप अभी 10-15 दिन आप फुल टाइम एफोर्ड नहीं कर सकते केवल एनालिसिस पे ही, तो आप ऐसे करना कि आप एक टाइम फ्रेम बना दो कि हाँ, मैं मतलब 2 घंटे मुझे एनालिसिस पे देना है और बाकी मॉक पे देना है, ठीक है। तो आप दिन का 5 से 6 घंटे के अलावा इससे ज्यादा इस पे आप एफोर्ड मत करो टाइम को देना, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, ओके, ठीक है। थैंक यू सर, काफी क्योंकि क्लैरिटी आपको मिली मुझे आपसे। हाँ, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी लेकर चलना है रेगुलर, ऑप्शनल आप छोड़ नहीं सकते हो बीच में। इवन तो मैं तो एडवाइस दूंगा ना कि ऑप्शनल आप कब, इस बार प्रीलिम कब है? 5 तारीख को, 5 जून। 5 जून को है ना, तो आप 5th of 10 दिन, June. हाँ 10 दिन पहले तक आप ऑप्शन करते रहो, शायद आप हाफ एन आवर ही क्यों ना दो, लेकिन आप ऑप्शनल करते रहो, क्योंकि ऑप्शनल के बिना कोई खेल तो है ही नहीं यूपीएससी में। ऑप्शनल आपको बहुत आगे ले जाएगा ना, तो ऑप्शनल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ना। आप हाफ एन आवर 45 मिनट तो आप दे ही सकते हो, इतना तो कोई इशू होगा नहीं।
अगर हाँ नहीं प्रीलिम्स सर, के ऑप्शनल इज नॉट एन इशू फॉर पीपल ऑफ दिस ग्रुप। मतलब हमारा एक ऐसा पीयर नेटवर्क ग्रुप बन गया ना पॉलिटिकल साइंस वालों का, इसी ग्रुप में ही। अच्छा अच्छा, कि हाँ यहाँ हाँ, तो दशरथ सर खुद ही क्लासेस बैक टू बेसिक्स करके सेशंस होते हैं यहाँ पर। तो अच्छा अच्छा दशरथ अच्छा, सर तो खुद ही बोले हैं कि वो सारी की सारी को ऐसे सीक्वेंस में चलाएंगे कि हाँ पॉलिटिकल हाँ, साइंस वालों को तो कोई इशू नहीं है। तो ऑप्शनल एज इफ कि हम लोग रिवाइज करते ही रहेंगे एंड तक। हाँ हाँ ये हाँ, आपने तो बोला था ये तो जी काफी बोलिए। सही है, ये तो काफी सही है। अगर आप पर्सनल आप ऑडियो बुक अपना खुद से बना सकते हो, तो अगर टाइम नहीं मिले पढ़ने का तो आप ऑडियो अपना सुन सकते हो, तो ये भी सही रहेगा। अब जैसे करो, लेकिन ऑप्शनल को आप अफोर्ड नहीं करना छोड़ना। 10% अगर कर रहे हैं तो फिर तो काफी अच्छी बात है। बाकी सर ज्योग्राफी हाँ हाँ, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में भाई आपको इंडियन ज्योग्राफी सही से करना होगा और एटलस। हाँ सर वही बोल रहा था कि मैप ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना ज्यादा लोकेशन हो जा रहा है हर जगह का मतलब लेके, और अब वो लोग मिक्स करके पूछने लगे हैं। तो ऐसा मतलब अभी तक मैं इंडिविजुअल पढ़ रहा था कि एक मैप में माउंटेन्स रेंजेस बना लिए, एक में रिवर बना लिया। अब वो लोग कौन सा नेशनल पार्क के पास कौन सा रिवर है ये सब भी पूछ रहे हैं, तो उस पे कुछ आइडिया टिप। भाई अगर जैसे मान ले कि कुछ पूछा, मानस टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, ठीक है, तो उसमें पहले पूछा यहाँ पे क्या मतलब लोकेशन क्या था। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, उस पे कोई रिवर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन सपोज अगला स्टेप में पूछ रहा है कि उस पर वहां पे रिवर कोई क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको एक अप्रोच डेवलप करना होगा कि मे भी शायद नेक्स्ट ईयर ये पूछ सकता है क्वेश्चन यूपीएससी कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रॉस कर रहा है या नहीं कर, इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर आप मैप पर नेशनल पार्क अगर ये सब कर रहे हो ना, तो आप एक स्टेप आगे लेकर पढ़ो, एक स्टेप उसको आगे लेकर पढ़ो। अगर मानस टाइगर रिजर्व है तो कोई और स्टेट से इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है या नहीं शेयर हो रहा है, ठीक है। अब एक स्टेप को आगे लेकर अप्रोच करोगे तो आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यार मैपिंग के लिए ना एक ओनली आईएएस का एक लास्ट एक सीरीज भी डेढ़ साल चलता में है, एक सीरीज सीरीज भी चला चलता था है। मैपिंग के ऊपर, हाँ एंड वो तो बहुत काफी बढ़िया है। सही, मतलब इनफैक्ट काफी वो सही जो है। सीरीज था ना, दैट वाज हाँ हाँ, टेकन बाय एन जो पहले सुमित सर। टॉपर रही थी विद ज्योग्राफी ऑप्शनल। अच्छा तो इट्स अच्छा वेरी अच्छा। गुड, अगर देख सकते हो तो देख लो, मैंने चैनल पे शेयर भी करा ऑलरेडी वो। हम्म 8-10 वीडियोस है, काफी लंबा है बट इट्स वेरी वर्थ वाइल। हम्म। हाँ वो काफी सही है। ओनली आईएएस का अगर आप कर सकते हो तो उनका सारा सेशन सही रहता है, वो रिवाइज करवाते रिवीजन सेशन चलवाते हो, काफी सही है वो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप खुद से करना चाहते हो तो एक स्टेप आगे लेकर करो, एक स्टेप आगे सोचो, क्योंकि यूपीएससी हमेशा एक स्टेप हर साल एक स्टेप आगे बढ़ रही है, तो आपको भी उसी एंगल से आपको सोचना होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप पैटर्न पता चलेगा कि कैसी यूपीएससी एक स्टेप उसी क्वेश्चन में उसी टॉपिक में कैसे एक स्टेप आगे बढ़ रही है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। सर मैं इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा मतलब डिटेल शेयर करना चाह रहा था। ये भाई अभी तक तो मैंने श्योर प्रीलिम दिया नहीं है हाँ प्रीलिम, बट ये मैंने फॉलो किया है, सुपर हम्म, इम्पोजिशन फॉलो किया। मतलब पहले क्या हुआ है, मैं सुदर्शन गुर्जर सर है अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। पहले काफी ना अच्छे मैंने टीचर है। हाँ सर, उनके यूट्यूब के ना जैसे पहले मैंने नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट निकाल ली, उनको पहले जॉट डाउन कर लिया। मतलब मुझे लगा कि रॉट लर्निंग से काम हो रहा है तो कर लेते हैं। उस टाइम मैंने कोई रिवर्स सिस्टम नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं की रिवर्स वाली लेक्चर्स को पूरे लेक्चर्स को फॉलो किया। उसके बाद फिर मैंने ना सुपर इम्पोजिशन वाला काम यूज किया कि मतलब जैसे मैंने उत्तराखंड मतलब ऊपर के नॉर्थ के रीजन्स के 5 स्टेट पकड़ लिए। तो मैंने देखा कि 5 स्टेट मतलब एक कोरा मैप लिया, बिल्कुल पॉलिटिकल मैप लिया, बिल्कुल कोरा मैप। उसमें मैंने क्या किया, पहले जितने भी नेशनल पार्क है ऊपर जम्मू कश्मीर में 5 हो गए, ऐसे ऐसे करके मैं सीक्वेंस वाइज 5 स्टेट का मैप बनाया, उसमें नेशनल पार्क किए। उसके बाद फिर अगर मैं देखता था उसमें, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व तो मतलब वही पार्ट होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर ये नेशनल हाँ पार्क। तो फिर मैं एक और अलग पेन से बनाया बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद फिर मैंने एक अलग पेन यूज किया, जो मेरे रिवर सिस्टम की जो नॉलेज है ना उसको मैंने इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया कि यहाँ मैंने सुपर इतनी देखी इम्पोज थी, हाँ किया। ये इंडस रिवर है। फिर यहाँ उसकी जितनी भी स्ट्रीम्स है, छोटी छोटी स्ट्रीम, ये पिंडार गंगा, ये गंगा, जितनी भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया हूँ इसको। नहीं कोई इशू वो नहीं, सारी, कोई इशू नहीं, बस हाँ कंसेप्ट सही मतलब होना चाहिए जो जी अप्रोच मैं आप वो हाँ एग्जांपल दे रहा था कि हाँ हाँ छोटे हाँ छोटे स्ट्रीम्स को भी मैंने उसी में मतलब सुपर इम्पोज कर लिया। फिर ऐसे करके दूसरे स्टेट का किया, दूसरे स्टेट का किया। फिर ऑल्दो इसमें काफी टाइम लग गया,
मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये वाला ज्योग्राफी का, ये काफी रिवर काफी काफी ज्यादा काफी ज्यादा हाँ सर। काफी और ये जो स्पेसिफिक पार्ट है ना कि सुपर इम्पोज करना कि हाँ ये रिवर यहीं बह रही है कि नहीं, उसमें बहुत एम्बिग्यूटी रहती है कि नहीं यार ये तो पास में ढांचीगम और ये किश्तावर, तो कहाँ से रिवर जा रही होगी, तो रिनाई रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, ये रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है। ये वाला पार्ट ना मतलब ज्योग्राफी का मैंने इनिशियल फेज में करके मुझे ऐसा लग रहा है काफी अच्छा मतलब काम हो गया, क्योंकि अगर आपके अब पास जब है मेरे को तो कोई अगर आपके पास है तो आप नोट्स अगर शेयर कर सकते हो तो आप कर देना ग्रुप मैप है में। ना, हाँ सर मैप है ना मेरे पास, मैंने वो सुपर इम्पोज मैप जो है ना रिवर हाँ कहाँ जा रही है ये सब, वो सब मैंने मैप हाँ में ही बना लिया। और जब मेरे को रिवाइज करना होता है तो इंटरनेट पे फ्री है, आप लोग चाहेंगे तो मैं वो लिंक भी डाल दूंगा। वो सुदर्शन, लेकिन हालांकि मैं पहले बता दूं वो 2020 का है, उसके बाद से मेरे ख्याल से 8-9 नेशनल पार्क है जो ऐड हो गए हैं अभी 2022 तक में। सो यू गाइस वुड हैव टू अपडेट दैट। इतना ही बताना अदरवाइज था। आप शेयर कर देना बाकी। हाँ सर वो मैप्स जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है और उसके आजू बाजू की रिवर स्ट्रीम्स, वो सब मैं खुद शेयर कर दूंगा। चलिए, तो मैप का तो इशू आई थिंक सारे का सोल्व हो गया ना। सर बताएं वनली आईएएस का, और ये भाई बताएं अपना जो मैप नोट्स देंगे, तो इशू सोल्व हो गया। अच्छा, बाकी एक चीज यार बस मतलब एक रिक्वेस्ट है सभी को, जो लोग भी सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 30-40 पार्टिसिपेंट्स है यार, सब लोग आई रिक्वेस्ट की प्लीज ओपन अप, एंड जो भी आप लोग का अभी तक वर्क किया है, जो भी नहीं वर्क करा है, प्लीज शेयर करो, क्योंकि यार दिस इज सपोज टू बी कोलैबोरेटिव सेशन। बहुत लोग है यहाँ पे जो प्री क्लियर करे बट नहीं बोल रहे, तो यार बोलो यार, ऐसा मत करो प्लीज। अलग अलग अप्रोच आएगा तो अलग अलग सही रहेगा यार। हाँ मतलब ऐड कर लो यार, जो भी अलग लग रहा है ना आप लोग को, जैसे मैपिंग का बताया, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऐड कर दो आप लोग, है ना, डोंट हेजिटेट। जैसे मैं बोला 1 स्टेप आगे सोचो, भाई बोले सुपर इम्पोजिशन स्टेप फॉलो करो, तो अलग अलग अप्रोच मिल रहा है, जिसको जो सही लगे वो अडॉप्ट करेंगे। तो प्लीज बोलिए आप लोग जो भी मेंस प्री दे। हेलो सर। अच्छा एक चीज मैं लास्ट ईयर मैंने तो नहीं करा, लेकिन somebody else was trying to do this, संजय सर है हमारे, वो कर देते थे। he tried to do मैपिंग वाया गूगल अर्थ। तो उन्होंने कैसा करा था ना, जो प्लेसेस है न्यूज या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है जो आइडेंटिफाई मतलब याद नहीं रहते ना, तो उसके लिए उन्होंने गूगल अर्थ पे ऐसे मैप पॉइंटर्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स टाइप का। तो जब वो मतलब वर्ल्ड का मैप गोला गोला को घुमाते रहते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, तो बहुत बढ़िया से रिवाइज हो जाता है वो। तो वो एक आइडिया है, आई डोंट नो कितना वर्क करेगा कितना नहीं, ट्राई कर सकते हो गूगल अर्थ का यूज करके। मैं बताऊं मैपिंग के लिए क्या इस करना बार है? के मैं बोलूं? हाँ प्रोफेसर बताइए। हाँ सर बोलिए आप। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें मैपिंग करनी है, ठीक है, तो कुछ ना करो, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, बस जो तुम करंट में पढ़ते हो ना जगह, ठीक है, जैसे तुमने न्यूज चल रही है, जैसे अभी ये वोल्केनो एरेक्ट हुआ 2 दिन पहले, ठीक है, तो तुम बस कुछ नहीं करो, उस जगह को पढ़ो और गूगल मैप पे जाके मतलब गूगल करके सिर्फ बस उसकी इमेज देख लो, ठीक है, और उस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर बना लो, ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ते जाओ स्क्रीनशॉट लो, फोल्डर बनाते जाओ। ऐसे क्या होगा, तुम्हें ना तो मैप बनाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, सीधे से तुम बस एक बार उसको स्वाइप करते जाओगे तो तुम्हें अपनी नई नई चीज जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें रिवाइज होता जाएगा कि भाई लोकेशन पर मैं अपन को माइंड में ये रखनी है। अब जैसे मैं बोलूँ रेड सी, तो रेड सी तुम्हें अपने आप दिमाग में छप जाना चाहिए, तो वो छपेगा कैसे, आप बार बार उस मैप को देखते रहोगे, आप लाइक करते रहोगे, कुछ मैप बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बस करंट में है ना वही पूछती है यूपीएससी, ठीक है। वैसे डिटेल में बहुत कुछ है पूछने के लिए, अगर हम उसके चक्कर में जाएंगे, जैसे इंडिया के अंदर ही इतनी सारी चीजें हैं कि इतने सारे पहाड़ है, इतने सारी सब है, हम अगर उनके चक्कर में जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें बस फोकस रखना है कि न्यूज में क्या था, ठीक है, समझ रहे हो, अगर न्यूज में वो चीज है तो बस उसके ऊपर फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 1 क्वेश्चन आएगा जो मैप पे आएगा, या 2 क्वेश्चन आएंगे मैप पे आएगा जो भी, और वो भी करंट बेस्ड आएगा। तुम देख लो पिछले 10 साल के अंदर तुम देखोगे तो जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं न्यूज में करंट में चीज थी। बस ज्यादा लोड लेना ही नहीं है मैप के लिए, मैप पे जो कोचिंग करवाते हैं ये फालतू की चीजें करवाते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, जो न्यूज में है ना चीजें, बस न्यूज की चीजों को देखो, जो न्यूज में है वो अगर तुमने कर लिया, उसकी आपने इम्पोर्टेंट वो चीजें दिमाग में बना के रख ली तो कर लोगे। सर ने जो बोला स्क्रीनशॉट वाला, नो डाउट बहुत अच्छा है। एक ना मैंने शुभम कुमार सर का देखा था, उसमें वो वीडियो में बताया था कि सेव करते हैं, तो मैंने इसको सिर्फ 2 महीने के लिए यूज किया है अभी। जैसे सर उसको स्क्रीनशॉट लेने बोले, मैं एग्जैक्टली वही करता हूँ, बट उसमें वहां पर एक पिन का ऑप्शन रहता है कि आप इस जगह को सेव कर लो। तो जैसे मैंने अलग अलग फोल्डर बना लिए कि ये नेशनल पार्क न्यूज में था और ये ढोलावीरा की और जगह है यहाँ पर। देखो नेशनल पार्क के लिए भी क्या करना है, देखो नेशनल पार्क में क्या करना है, सिर्फ आपको ना जो न्यूज में आ रहे हैं ना बस वो ही ध्यान रखो,
और वो न्यूज में पढ़, और उनको ऐसे आप याद रखने की कोशिश करो ना कि भाई कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, आपको उस न्यूज से रिलेट करके तुम याद रखने की कोशिश करोगे तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट बेटर। ठीक है, अगर तुम सपोज करो कि भाई अब जैसे जिम नॉर्शन है कॉर्बेट, न्यूज आई कि भाई ये टाइगर को कोविड हो गया है, ये कहाँ पे है, कॉर्बेट के अंदर है, तो तुम्हें वो ध्यान रखनी है कि वो कॉर्बेट क्यों न्यूज में था। ठीक है, वो कॉर्बेट न्यूज में था क्योंकि टाइगर को कोविड हो गया था। ठीक है, और कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ऐसे तुम याद रखोगे ना, तो तुम न्यूज से कनेक्ट करके रखोगे ना, तुम बहुत बहुत लंबे टाइम तक याद रखोगे। और बस जो न्यूज में ना, बस उन्हीं नेशनल पार्क पे फोकस करो। इंडिया में हजार मतलब बहुत सारे नेशनल पार्क है, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, हम उनको याद नहीं रख सकते और कोई पर्पस भी नहीं है। ठीक है, यूपीएससी वही पूछेगी जो न्यूज में था, और न्यूज में भी वही बहुत बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, वो चीज पे ध्यान रखो। इतना ही बोलना चाहूंगा मैप के लिए तो। और अब मैप वाले पोर्शन के लिए करंट अफेयर्स ओनली है, तो शून्य करोगे ना तो ज्योग्राफी का जो उनका पोर्शन है कि ज्योग्राफी वाला, प्लेसेस एंड न्यूज वाला, ठीक है, वो प्लेसेस एंड न्यूज वाला है बस। तो उसमें क्या वो फोटो भी डाल देते हैं और वही फोकस कर लोगे ना तुम, तुम्हारे को बहुत कुछ याद रह जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, स्मार्ट वर्क काम करो। हमें अपने अपने पास टाइम कम है, हम जितना टाइम को यूटिलाइज करेंगे बेटर वे में वो ज्यादा सही रहेगा, रेदर देन हम पूरा मैप बनाएं, एक एक जगह को पिन करें, उसमें टाइम लगाएं इतना। बस सिंपल सा है, जो तुम्हारा बुकलेट है उसको, जो तुम न्यूज पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा कि भाई कराकाटू वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो तुम बस उसका अपना लोकेशन देख लो मैप पे, उसका स्क्रीनशॉट लो, बस एक फोल्डर बना लो। फिर तुम क्या करोगे, जब उसको करते जाओगे ना, जब जब समझ करो तुम फ्री बैठो, तो तुम चलो आज मैप देखता हूँ, तो मैप को तुम सिर्फ स्वाइप करते जाओगे ना इमेजेस को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, बस वो आइडिया आ जाएगा। और नीचे जो इमेज वाला सेक्शन में होता है ना, उसके अंदर वो जगह लिखी हुई भी होती है, तो तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये चीजें से तुम कर पाओगे मैप में चीज। हेलो हेलो ये सही हाँ है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ये स्मार्ट वर्क से मैपिंग का एक और कोरिलेशन छोटा सा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यूपीएससी ना कई बार क्या करती है, फ्लोरा मतलब फौना को अधिकतर, जैसे एक बार उन्होंने शायद कश्मीरी स्टैग के बारे में पूछा था, शायद हंगूल बोलते हैं उसको। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे ना, वो मतलब उन्होंने थोड़े से, मतलब पहली बार में ऐसा लगेगा यार कश्मीरी स्टैग कहाँ पर है, कहाँ पर है। बट जब अपन को अगर प्रोफाइलिंग पता हो ना कि हाँ ये नेशनल पार्क यहाँ है, वो नेशनल पार्क वहाँ है, तो एक ना फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि नहीं नहीं कश्मीरी स्टैग। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम उस न्यूज से लिंक करके याद रखने की कोशिश करोगे ना, तो तुम अच्छे से याद कर पाओगे। अब जैसे मेरे वही को तो। आज तक याद है कि कश्मीरी ठीक है स्नैक कहाँ ठीक है। मिलता है, दार्जिलिंग नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने न्यूज से लिंक कर रखी हुई चीजें। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये चीज तुम्हें करनी है। हाँ, करंट से उसको रिलेट करके याद रखा जाए तो ज्यादा बेटर हाँ, रहेगा। ज्यादा बेटर है, कोई रेदर देन कि भाई पूरे लिस्ट हम्म। निकाल के तुम रटना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं। और जैसे ये वेटलैंड है, अब जैसे वेटलैंड भी इतने सारे हैं, तो जो न्यूज में आ रहा है ना वेटलैंड, बस वही याद रखना है हमें, जो कहीं भी न्यूज पे यूज हुआ, कहीं भी किसी न्यूज में मेंशन हुआ, बस वो याद रखो। पूरी लिस्ट बना के शंकर आइस के पीछे पूरी 50 की लिस्ट है, वो नहीं पढ़नी हमें। ये सारे तो मगअप करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल। वही और न्यूज का ही अच्छा, ध्यान रखो। आप लोग ने जैसे दिया होगा इकोनॉमी के लिए, मतलब काफी लोग होंगे जो बैकग्राउंड नहीं रखते होंगे, जैसे साइंस बैकग्राउंड से हो या किसी और, तो आप लोगों ने अपना इकोनॉमी का जो कहते हैं ना बेस, मतलब वो कैसे क्लियर किया था कि एकदम एकदम एट पार विद पीपल जो इनका बेस हमेशा से क्लियर रहा है, मतलब एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट किया था? देखो, मैंने तो इकोनॉमी के लिए पहले तो मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, ठीक है, तो उससे मेरा बेस काफी बन गया था। बट रमेश सिंह को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि समझ नहीं पाओगे, बहुत बल्कि है, उसमें एक्स्ट्रा काफी बहुत सारा बल्कि बुक। है। तो उसकी जगह एक नोट्स आते हैं श्रीराम आईएएस के इकोनॉमी के, बेसिक बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक है, अगर वो पढ़ लो 250-300 पेज के बस। और करंट करंट में जो चल रहा है वो ध्यान रखो, और वो बेस श्रीराम से बना लो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब हो जाएगा तुम्हारा यार इकोनॉमिक्स एक में। बुक संजीव वर्मा आती है, वो भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है। वो बहुत बल्कि है, मैं बोला ना, श्रीराम के आईएएस बहुत नोट्स अच्छे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, 300 संजीव पेज वर्मा के की नोट्स बात हैं। कर रहा हूँ, वो 100-150 पन्ने की है बस। मैं तो संजीव वर्मा को Even नहीं Sanjeev Verma is कहता, also bulky. Even in बल्कि economy, the it's only concepts 100 make our concept 150 simple. pages. शंकर आईएएस के, ओ श्रीराम आईएएस के नोट्स बेस्ट, इट इज बेस्ट। बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, सब कुछ कवर किया हुआ है। और बाकी जो है एक्स्ट्रा, इस इकोनॉमी में ऐसा होता है 60 स्टैटिक्स 40% करंट, तो वो करंट वाली चीजें तुम्हें करंट से ही ग्रैप्स करनी पड़ेगी कि भाई कौन सी स्कीम चल रही है इकोनॉमी की, कौन से, जैसे अब के शेप वी शेप इकोनॉमी रिकवरी का कॉन्सेप्ट आया, तो तुम्हें पता होना चाहिए के शेप इकोनॉमी कैसे होती है, वी शेप, ये सब करंट में कवर होती है, ये चीजें तुम्हारे किसी बुक में कवर नहीं होगी।
तो करंट क्या ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो चीजें तुम्हें पता चलनी चाहिए, वो करंट से हो जाएगा। बाकी जो बेस है वो तुम्हारा श्रीराम से बन जाएगा। ओके ओके ओके, आई हैड वन इशू विद इकोनॉमी। एक्चुअली मैंने ना इकोनॉमी काफी इनिशियल फेजेस में पढ़ा था और मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो आई थॉट आई शुड स्टार्ट विद मृणाल। बट उस टाइम ना उनकी हैंडआउट 450 पेजेस की थी, आज उनकी हैंडआउट 970 पेजेस की है। और आज जब मैं अपने हैंडआउट जो पुराने मैंने प्रिंट करा के रखे हैं उससे कोरिलेट करता हूँ तो थोड़ा मुझे रिडंडेंट लगता है वो, क्योंकि सबसे मैं पहली वही बात तो बोल वो रहा हूँ आपने बताया भाई, अपडेट हो जाता है। मुरनाल बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो मृणाल सर इट्स काफी बेटर, बल्कि है उनका नोट्स। इट्स बेटर टू रीड। मैं भी नहीं, देखो मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी क्योंकि मैं इग्नोरेंट था, मुझे पता नहीं था श्रीराम आईएएस के बारे में, तो मैंने रमेश सिंह पढ़ ली। अब मुझे पता चला कि यार श्रीराम रमेश सिंह में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, तो फिर मैंने श्रीराम आईएएस मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, फिर मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मुझे बहुत कुछ पता चला एक्स्ट्रा क्या क्या है, क्या क्या चीज और हो सकती है। तो श्रीराम आईएएस प्रेफर, और मैं तो 2017 वाले ही पढ़े हुए, मेरे हाईलाइट करे हुए तो मैं 16 वाले यानी 18 वाले, तो मैं तो वही पढ़ता हूँ, तो उसी से बहुत काम हो जाता, बाकी करंट से हो ही जाता चीजें, ये चीज करने के यार लिए। मृणाल की एक विन वाली सीरीज आती है, उससे काफी फायदा हुआ था मेरे को इस बार फिल्म्स में भी। विन 21 Actually, I करके निकाले believe थे। everyone here who is speaking must have completed their basics in economics from any source, be it Munal sir, Ramesh Singh, Sanjeev Verma, or else. So they should stick with it only because that helps. After 2 or 3 revision, that becomes our main weapon, and हाँ, you could वो update तो है it ही, with Win. एक से एक Yeah. सोर्स ही इम्पोर्टेंट है, एक सोर्स के बिना काम नहीं होगा, अगर आप बार बार स्विच करते रहोगे। मेन चीज क्या है, देखो रिवीजन है, रिवीजन जितना आपने किया ना, तो आपके अगर हम चौथी पांचवी बार बढ़ते ना, तो हम एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि अरे ये चीज भी थी, तो वो चीज हमें करनी है, एक ही चीज को बार बार पढ़नी है। Right. और एक चीज और सर मैं आपने सबको, अभी श्रीराम आईएएस के बारे में बताया, तो उसके पहले अगर किसी का बेसिक नहीं है, लाइक अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं था 11 12 या फिर ग्रेजुएशन में, तो उसे फिर एनसीईआरटी के बाद आना चाहिए श्रीराम आईएएस पे। श्रीराम पढ़ो सीधे, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, सही बताऊं तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, श्रीराम पढ़ लो, तुम्हारा कोर्स हो जाएगा। बस एनसीईआरटी में वो टॉपिक देख लेना कौन सा, वो नेशनल इनकम वाला, बस वो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें एनसीईआरटी में से। श्रीराम आईएएस में इतना अच्छे से दे रखा है ना, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को इतने इजी वे में समझा रखा है कि तुम्हें एक बार भी पढ़ोगे ना तो तुम समझ जाओगे, ठीक है भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिस्कल ड्रैग क्या होता है, ठीक है, जो भी तुम टेक्निकल टर्म तुम्हें लगे वो सब तुम आराम से समझ जाओगे कि भाई ये कर्ज, लॉरेंस कर्ज कर्व क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, ये सब चीजें है ना, जो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो एमसीक्यूज बनाते हैं, वो रमेश सिंह और श्रीराम आईएएस ही बनाते हैं, तो तुम अगर उनको पढ़ोगे तो तुम बेटर सॉल्व करवाओगे। और पिछली बार का जो पेपर था 2022 का 21 का, वो आराम से रमेश सिंह जिसने ये श्रीराम आईएएस जिसने पढ़ा है, आराम से 10-12 क्वेश्चन थे, सारे बेसिक ही थे, तो बेसिक करना है हमें, तो बस बेसिक प्रीवियस ईयर की बात, ये चीजें हैं। यार जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन खुला ही हुआ है 2021 का, जिसमें इन्होंने पूछा था कि एफडीआई के कंपोनेंट्स वगैरह कौन से होते हैं, तो मतलब यही जानना था कि क्या ये सब चीजें कवर्ड हैं। सब कवर्ड है, सब कवर्ड है, सारे कवर्ड होंगे उसमें। कवर्ड है श्रीराम आईएएस में, सब कवर्ड है, बेसिक देखो, सारा कवर्ड है। आई वांट टू स्पीक समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। मोस्टली हम सभी का बैकग्राउंड नहीं होता है इकोनॉमिक्स में, किसी का नहीं होता, यदि वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से नहीं है तो सब हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आप फियर कर रहे हैं, आज किए, कल किए, 5 साल पहले किए, 2 साल पहले किए, जब किए, करना वहीं से है। फर्स्ट थिंग, आप जब ऐसे पूछते हो तो सामने वाला बताने से डरता है कि इनको कुछ नहीं आता, वो खुद ही डरे हुए पूछ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स सेफली एक एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं। 9th-10th का पढ़ोगे, पढ़ लो यार कम से कम एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स। भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ हाँ, मैं वही मैं बता रहा हूँ 2-3 मिनट लगेगा, 4 मिनट। 9th-10th का पढ़ोगे, पढ़ लो, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी देखा है। उसके बाद 11th में एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको पढ़ लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, मेंस में भी थोड़ा लगेगा कि कुछ आता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या ना हो, कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट्स आ जाते हैं, इंटरपोलेशन में यूज हो जाता है। दूसरा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बोलने का है, पढ़ो या ना पढ़ो मैटर नहीं करता, यदि आपको लगता है तो थ्योरी पढ़ लो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी हो गया।
अब आती है बात में जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे एक्चुअली में एग्जामिनेशन में, उसके दो सोर्सेस है। यदि आप मृणाल को इन टोटलिटी फॉलो करते हो फॉर 1 ईयर उनका पूरा कोर्स, अब वो प्रैक्टिकल नहीं है दिस अटेम्प्ट के लिए, तो उसको वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वहीं पे शुरू भी होके पूरा इकोनॉमिक्स ऑल इन ऑल। अब वो नहीं है तो दूसरा जो इन्होंने बताया श्री राम IAS का, उनका प्रिंटेड नोट्स उन्होंने 2018 का बताया, सेम इज विथ मी, वो चल रहा है, वो चलते जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा आउटडेटेड होते जा रहा है, लेकिन चूंकि ओल्ड है इसलिए पता है कि उसको क्या चीज़ छोड़ना है, कहाँ से अपडेट करना है। एक किन्हीं ने विन सीरीज बताया था तो हम लोग वो भी देख लेते, जो फ्री में आता है वो अपडेट हो जाता है अकॉर्डिंगली। अब रही बात कि यदि आप श्री राम IAS का प्रिंटेड बुक आता है, वो प्रिंटेड नोट्स नहीं दे रहे मार्केट में, तो प्रिंटेड बुक जाओगे तो वो भी मोटा दिखेगा, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते इकोनॉमिक्स में। यदि आप ये सोचोगे कि मुझे शॉर्टकट बता दो, मुझे छोटा बता दो, 60 पेज का बता दो, 30 पेज का बता दो, इट इज़ सुसाइडल, आपका एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, या तो 50-50 पे आ जाएगा। सो यू हैव टू कवर द श्री राम IAS एज ए बेसिक and that must be done 10 to 12 times. You will not have any kind of interest, you will lose interest even in the first page, even in the first chapter itself. You will stuck many times, you will develop headache, but it has to be done. There is no alternative. Alternative is in the form of Mrinal sirs, and that is the mountain. So either go for the mountain or repeat the same process of the Sri Ram IAS. No other way around. Whether accept it or perish. अरे श्री राम IAS लगता है 300 पेज आराम से हो जाते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। नहीं सर, वो आराम से तो नहीं, वो हमें और आपको आराम लग रहा होगा, वो जो आने वाले हैं जो देख रहे हैं उनको आराम नहीं लगेगा। शुरू में इनिशियल फेज को पहली बार पढ़ा, मैंने भी पहली बार जब पढ़ा था तो मुझे भी इतना टाइम नहीं लगा था, तो वो कुछ हमको समझ में नहीं आता था। तो शुरू में जिसका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होता है सही में बहुत भोजिल है। तो शुरू में इकोनॉमिक्स आपको 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पहाड़ जैसा लगेगा, बट इट हैज टू बी डन। आपको दिक्कत होगा, हमें भी दिक्कत हुआ बिल्कुल हुआ, याद ही नहीं रहता। तीसरा चैप्टर जाते जाते ये पता चलता है कि पहला में क्या था, खाली एक चीज याद आता, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लिखा था। फिस्कल ड्रैग, रिसेशन, डिप्रेशन, स्टैग्फ्लेशन पढ़ते पढ़ते रिसेशन ही भूल गए, ऐसा लगता है। अरे ठीक है गाइस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना यार, हम काफी ज्यादा खींच रहे हैं, मतलब वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम जो बकर बोलते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन बकर एंड जो टू द पॉइंट डिस्कशन। आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग बिट। क्या लग रहा है आप लोग को? जैसे मैपिंग वाले में बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिस्कशन हो गया, इकोनॉमी वाला ठीक है, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। क्या लगता है सबको? बाकी बेसिकली मतलब अप्रोच डिस्कस कर लो, ज्यादा डिटेल में मतलब ये चक्कर में नहीं पड़ते कि सोर्स क्या रखना है। हाँ, एंड अगर किसी को बोलना भी है तो क्विकली, हाँ बोलो। शायद तक रिकॉर्डिंग ऑफ है, चेक कर लेना। ऑन नहीं है क्या? ऑन तो है यार, दिख रहा है मेरे को यहाँ पे आ नहीं रहा, देख लेना मतलब आप। ऑन है रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, तो मतलब अगेन आई रिक्वेस्ट एवरी पैनलिस्ट हियर, सब लोग प्लीज रिफ्रेन करो कि डिस्कशन करे फालतू का, टू द पॉइंट रहो। डिबेट करने का मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, जस्ट टू द पॉइंट बोलो कि हाँ मेरा ये अप्रोच था, ये मेरे लिए वर्क किया एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्ड। आगे बढ़ो, लेट अदर्स स्पीक, ऐसा करते हैं ना, लेट अस बी टू द पॉइंट। ज्यादा मतलब इलेबोरेटरी ये नहीं करने का मतलब है कुछ। नेक्स्ट सब्जेक्ट करो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो किसी को। कुछ पूछना है किसी को? आई थिंक कोई क्वेश्चन अब नहीं होगा, सब प्रो बन गए। हेलो, मैं पूछता हूँ। सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ना मैंने पहले लास्ट ईयर के पेपर्स एनालाइज किए, तो मुझे पता चला रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा है साइंस एंड टेक में, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 11 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ना ये असल में मोर ऑफ अ सजेशन तो नहीं है, मतलब एक पीस ऑफ एडवाइस है कि ना साइंस एंड टेक एक ऐसा मतलब स्ट्रीम बन गया ना मेरे लिए कि अगर आप मल्टीपल चॉइस ज़्यादा किए हैं साइंस एंड टेक में ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब आपको पता है ए और बी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक में प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, तो वो 50-50 की एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी ना ऑलमोस्ट 60-70 तक फेंका जाती है। तो ये मैं छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस एंड टेक का मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए, ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसमें मैंने देखा कि रैंडमनेस तो बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर के पेपर्स आप एनालाइज करेंगे
तो बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए अगर आप विजन IAS को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुझे पर्सनली यूटिलिटी नहीं दिखी, क्योंकि मैंने 2020 वाला PT लाया, उससे पढ़ा, लेकिन उससे यूटिलिटी काफ़ी कम दिखी। और बाकी मंथली पहले मैं इनसाइट्स फॉलो करता था, उसमें तो साइंस एंड टेक से यूटिलिटी और कम दिखी। फिर अभी पिछले 8-9 महीनों से, मतलब 10 महीनों से विजन की फॉलो किया, उसमें भी मतलब 2021 की भी यूटिलिटी काफ़ी कम दिखी। तो ये साइंस एंड टेक का मैं बताना चाह रहा था, रैंडमनेस बहुत है। यू शुड नॉट रन बिहाइंड कैचिंग दैट साइंस एंड टेक वाला मुझे स्ट्रीम। इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना था कि साइंस टेक में कि जैसे लास्ट 2 इयर्स मतलब ये वाला 2021 और 2020 में आवाज नहीं आ रही। जो ट्रिक लगती एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में वो अब नहीं, मतलब 2022 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक ना वॉइस ब्रेक हो गई थी मोहित आपकी, अगर आप फिर से रिपीट वो करेंगे। बेसिकली पूछ रहा है कि जो ट्रिक्स यूज होती थी ना साइंस एंड टेक में, जैसे यूजुअली ऑल ऑफ अबाउ ये सब होता है, ये इस बार के लास्ट टाइम के प्रीलिम में एप्लीकेबल नहीं था, तो उसके लिए वो कुछ पूछ रहा है। हाँ, मतलब वही पूछ रहा था कि अब 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर करें कि जो एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन जिसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो गए हैं अब कंपेयर टू पहले जो सब में ऑल ऑफ द अबव हो जाता था पहले। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स है। 2018 में अगर आप सारे क्वेश्चन डी करते ना तो +4 मार्क्स मिलते। 2020 में अगर करते तो +11 मिलता। 2021 जो अभी खत्म हुआ, इसमें सारे में डी कर देते तो +3 मार्क्स मिलते। 2019 इकलौता है जहां पर आपको लॉस होता -1.94 का। ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं सिर्फ एक ट्रेंड शो करना चाह रहा था। ट्रेंड साइंस ये साइंस टेक की बात कर रहे हैं आप ना? हाँ सर। हाँ, वो साइंस टेक का ट्रेंड ये है कि यूपीएससी ने अब इस साल 2021 में ऐसे क्वेश्चन डाला कि आपको ऑल ऑफ द एबव मिल ही नहीं रहे, जो मिल रहे वो गलत है। 2020 में उन्होंने सबटली डाला था ताकि आप उसमें फंस जाओ। 21 में उन्होंने ऑप्शन डालना ही बंद कर दिए डी। 19 तक वो चल रहा था। 2020 में तो बहुत सारे ऑप्शन डी के थे और वो डी जिसने मारा है वो गलत हुआ। बाद में तो आंसर की में वो डी आया ही नहीं, मतलब कोचिंग वालों ने सबने उसको डी बता दिया था, लेकिन जब आंसर की आई तो 3 क्वेश्चंस में वो डी था ही नहीं। स्पेशली जो बेंजीन वाला क्वेश्चन था, सब जिसको देखो यूट्यूब पे बता रहा था कि थोड़े थोड़े अमाउंट में तो निकलती होगा, कौन जाके देखेगा। सबका यही था कि हाउ कैन वी चेक या हाउ कैन द एग्जामिनर चेक कि थोड़ा सा भी बेंजीन वुड वार्निश से नहीं निकल रहा या पेंट से नहीं निकल रहा, बट वो सारा उसने मेन आंसर की ने फॉल्स कर दिया। एंड इसी एआई वाले में भी था। इसलिए ना, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो ट्रस्ट योर नॉलेज एंड प्रिपरेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हैं। यदि आपको 10 साइंस टेक में या 10 हिस्ट्री में, वेग हिस्ट्री में आपको सब में डी मारने का ऑप्शन कर रहा है ना, यदि 4 में मारने का कर रहा है ना, तो 2 में मारो, 2 में छोड़ दो। हाँ, वही करना है। मतलब हमें रिस्क देखना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, बस सारा खेल एग्जैक्टली सर। साइंस एंड टेक में यार एक्चुअली आई हैव एनालाइज्ड सम पॉइंट्स, वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। कि पहला तो ये कि क्वेश्चन जो है ना अब वो स्पेसिफिक हो रहा है, तो अपन प्रिपरेशन भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, तो कुछ एक चैनल्स है जहाँ पे उनकी प्लेलिस्ट है। फॉर एग्जांपल द हिंदू का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे दे हैव क्रिएटेड साइंस वाली एक प्लेलिस्ट। तो वहां से जैसे वर्टिकल फार्मिंग वाला क्वेश्चन वो वहां से बन सकता है, तो अपन वहां से उसको उठा के, मतलब इन जनरल क्या है कि नॉलेज बेस हमारा साइंस का, वी कैन एक्सपांड दैट। सेकेंडली, जो ये साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर इम्प्लाइड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यूज। तो हम पीवाईक्यू को अच्छे से यूटिलाइज करें ना, तो वी कैन बीट द बुश अराउंड। तो हम कहीं ना कहीं उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे डायटम्स वाला इस साल क्वेश्चन 2021 में प्रीलिम्स में, तो डाइटम्स एंड जो उसके साथ में ऑप्शंस थे, देवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शंस, तो वहाँ उसके थ्रू वी कैन एलिमिनेट दैट। तो 2 पॉइंट ये कि दूसरा पॉइंट यही था कि पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करें, और पहला पॉइंट ये कि हम यूट्यूब की मदद लेके, जैसे द हिंदू या फिर डाउन टू अर्थ जैसे चैनल्स है ना, इनके प्लेलिस्ट है, तो वहां से वी कैन टेक हेल्प। ये 2 पॉइंट्स। सर मेरा क्वेश्चन है ना
कि प्रीलिम्स का टेस्ट कब से मारना चालू करना चाहिए और किसका मारना चाहिए और कितना मारना चाहिए प्रीलिम्स का टेस्ट। और 2 बार से मेरा एग्जाम निकला नहीं इसीलिए। आपने बहुत ज़्यादा मारामारी कर दी, शायद इसीलिए यूपीएससी आपको मतलब हटा रहे हैं। आप टेस्ट कीजिए, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे। 2011 से पेपर उठाइए, इन टोटलिटी 100 क्वेश्चंस को 2-2 घंटे में लगा कर बैठिए, या 2-2 3-3 दिन बाद, या तो 5-5 दिन बाद। इससे क्या होगा कि जो आप सीखें उसको ऑब्जर्व करिए प्रिपरेशन में, फिर से नेक्स्ट पेपर लाइए और उसके करंट को छोड़ दीजिए। करंट को आप मान लीजिए कि उसके 60% 70% हम करेक्ट कर देंगे, उस मार्क्स को जोड़ दीजिए और अपना स्कोर इंप्रूव होता देखिए, अच्छा लगेगा। और वो आपको चैनलाइज भी रखेगा, तरीके भी सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। कोचिंग वाले पे डिपेंड कीजिए। यार इसमें बस एक और ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे दशरथ सर ने बताया ना, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस लास्ट 2 इयर्स में सिमिलर लग रहा है। मैं 19 उसके पहले थोड़ा सा टेस्ट सीरीज देखता भी था। आजकल ऐसा हो रहा है ना, टेस्ट सीरीज की यूटिलिटी बहुत ही कम हो गई है, इट्स एज गुड एज निग्लिजिबल। तो मतलब टेस्ट सीरीज नहीं भी करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन डू। सेम थिंग इज ट्रू फॉर मेंस एज वेल। खुद अगर 3 घंटा बैठकर या 2 घंटा बैठकर टेस्ट सीरीज करोगे ना, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एग्जैक्टली सर। ईटी 365 जो विजन की है उसका यूटिलिटी कैसा है? मतलब आइडियली तो न्यूज़पेपर से प्री के हिसाब से बना लेना चाहिए था नोट्स, बट अब नहीं किया है, तो उस पर कोई कमेंट करेगा? आप यदि पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट सारे जगह क्लियर है ना, तो शून्य इज द बेटर ऑप्शन आई थिंक इन दिस 4 मंथ। सर शून्य का मंथली बोल रहे हैं कि क्या आता है उसका? कुछ क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। प्लीज आप रिपीट कीजिएगा फिर से। मुझे ही रिपीट करना है? हाँ, आप बोल रहे थे ना कुछ वो करंट अफेयर्स के बारे में, उसी के बारे में। हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो PT 365 है ना, वो एक्चुअली करंट फोकस पे जो है, तो वो खुद ही शॉर्ट वर्जन है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप पिछले जून या जुलाई या अक्टूबर से भी, जून से कर लीजिए आप, जो लास्ट में आते हैं ना न्यूज इन शॉर्ट्स, इसका विजन मंथली, उसको पहले अभी से ही करके रखिए। PT 365 थोड़ा ईजी लगेगा। सेकेंड थिंग, PT 365 ना हो, नो इश्यू, आप मंथली जो अभी सर बोल रहे हैं ना, दृश्यम सर, इनका आता है ना शून्य इसका मंथली कर लीजिए आप। खास करके उसका साइंस टेक वगैरह तो कर ही लीजिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म्स वगैरह आते हैं, जो भी कर सकते हैं पूरा कर लीजिए। और वो जो बाद में वो भी छापते हैं ना टॉपिक वाइज, वो भी एक साथ में इतना दे देंगे कि यदि वो रिविजनेबल नहीं रहता, प्रैक्टिकेबल नहीं रहता। और करंट अफेयर का रूल है 3 रिवीजन मैक्सिमम चाहिए। फर्स्ट रिवीजन करके जाएंगे यूजलेस, सेकेंड रिवीजन 50-50, थर्ड रिवीजन 70% चांस रहेगा कि आपका सही हो जाएगा। तो 3+ रिवीजन शुड बी देयर फॉर करंट अफेयर्स। तो ऐसा जा सकते हैं आप। कौन सा मैगजीन सबसे रिलायबल रहेगा? नो श्योर, कोई मैगजीन आप कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा रिलायबल रहेगा? यदि यूपीएससी चेंज कर कोई दिया भी तो चलेगा ना? नहीं, जो कोई आपसे हो बोलता सकता है है कि ये रेगुलरली। वाला ज्यादा अच्छा हो, ऐसा। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम तो शून्य का, यदि आपका कंसेप्ट सब जगह क्लियर है, बेसिक स्ट्रांग है, तो शून्य में जा सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर यार कैन आई ऐड समथिंग? आई नोट सर। यस पार्थ सर प्लीज। यार मैं ना मतलब मेरी ये मतलब ऐसा रहा है, देखो ज्यादातर ना मैगजीन से अगर जो भी प्रीलिम्स दे रहा है ना, तुम देख लेना मैगजीन्स का जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है बहुत ही खराब है। तो मैगजीन सिर्फ इसलिए करके जानी है कि बाकी लोग भी पढ़ के जाने हैं। तो इसके लिए ना शंकर की आती है साल के आखिरी में, इट विल बी अराउंड 400 पेजेस, लेकिन बहुत खुला खुला लिखा हुआ होता है। यू कैन कंप्लीट इन अराउंड 35-36 आवर्स। ओके, मतलब at the end of the year there is a Shankar compilation for like say for 400 pages, so you can complete it in 35 to 36 hours. So that will give you a feeling that we have covered everything and you won't waste much time, because not much is coming from current affairs. It is matlab current affair is something that attracts us students from various coachings. So matlab us game mein mat फंसो आप। तो शंकर का जो मटेरियल है साल के आखिरी में, मतलब द मटेरियल दैट कंपाइल्ड बाय शंकर, यू कैन डू दैट। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखो करंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है,
कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि मैगजीन से कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। देखो कभी यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, वो पूछेगी हार्डली 2-4 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट होंगे। करंट पढ़ने से क्या होता है, हमारी पेरिफेरल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे तुमने टर्म पढ़ा कैसलर सिंड्रोम, तो तुम उस कैसलर सिंड्रोम तुम्हें कभी किसी स्टैटिक बुक पे नहीं मिलेगा, बट वो न्यूज पे है, तो यूपीएससी उस कैसलर सिंड्रोम का ना यूज करके कुछ स्पेस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछेगी जहां पे कैसरल सिंड्रोम कहीं ना कहीं यूटिलाइज है। जैसे के शेप इकोनॉमी, वी शेप इकोनॉमी, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये आप जब तक करंट नहीं पढ़ोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे, और जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे या आपकी पेरिफेरल, बेसिकली क्या है प्री के अंदर क्या होता है, हमें अपनी जो नॉलेज का जो एक्सटेंड है ना वो बहुत ज्यादा वाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम मैं बोलूँ कि जाऊँ कि तुम सिर्फ श्रीराम आईएएस पढ़ के चले जाओ और तुम इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो वो फ्यूटाइल है। ठीक है, क्योंकि करंट अगर तुमने नहीं पढ़ा ना तो तुम्हारे जो बेसिक जो एक्सपेंशन होना है नॉलेज का वो नहीं हो पाएगा। तो करंट को पढ़ना है हमें अपने नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, कि भाई अब साइंस एंड टेक में तुम करंट पढ़ोगे तो तुम्हारी साइंस एंड टेक की करंट की नॉलेज ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ले लो। और अब तो एनवायरनमेंट के अंदर भी यही चीज होती है। जैसे पिछली बार ये जो बर्ड से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड, और क्या बोलते हैं ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन था ना, वो फर्टिगेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो एलिफेंट वाला क्वेश्चन देख लो, ये सब करंट में चीजें कवर थी कि भाई। तो करंट का पर्पस पढ़ने का यही होता है कि अपनी नॉलेज वाइड हो, नॉलेज एक्सपैंड हो। और जो तुम जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा शून्य इट्स गुड, बट शून्य के साथ इशू ये है कि शून्य में ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। शून्य कवर कर देता इन्फॉर्मेशन बट वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाता। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम ओनली आईएएस को पढ़ो, अपना उसको बेस बनाओ। ठीक है, जैसे तुमने जनवरी का ओनली आईएएस पढ़ा, उसको बेस बना लिया, पूरा जनवरी का पढ़ लिया, फिर साथ में जैन का शून्य उठाओ। ओनली आईएएस पूरा पढ़ने के बाद जैन का शून्य उठाओ और बस वो चीजें उठाओ पढ़ो उसमें शून्य में जो ओनली आईएएस में मिसिंग है। ओनली आईएएस पढ़ाने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई टर्म उसने यूज की है न्यूज में तो वो पूरा उस टर्म को एक्सप्लेन करता है। जैसे सपोज करो टर्म का यूज किया कि भाई जैसे कोई भी टर्म समझ लो यार, कोई भी टर्म को ले लो, तो वो न्यूज में है तो वो उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा। वो एक्सप्लेन करने के बाद तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि भाई हाँ न्यूज में टर्म थी ग्लोबलाइजेशन, जैसे सपोज करो न्यूज में था, वो पूरा ग्लोबलाइजेशन को समझा देता है। और उसके बाद तुम क्या करो, शून्य पढ़ लो। शून्य के अंदर क्या होगा, फिर शून्य के अंदर क्या होगा, तुम्हारा विजन भी कवर हो जाएगा, पीआईबी भी कवर हो जाएगा, द हिंदू भी कवर हो जाएगा। हिंदू, ये तीनों जब तीनों कवर हो जाएगी, बस वो चीजें पढ़ो शून्य में कि जो जो मिसिंग है, कि जो ओनली ऐसा मिसिंग है, बस। तो इस वे में तुम्हारा करंट इतना अच्छा प्रिपेयर होगा। और जो सर ने बोला, मान जी सर ने, कि भाई रिवीजन करना इज इम्पोर्टेंट। करंट का 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैं तो बोलूँ 5 बार, जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और जब क्या होता है फिर करंट पढ़ने से क्या होता है कि जब तुम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाते हो बहुत आराम से, ठीक है, ऑप्शन पढ़ के तुम चीजों को इंटरलिंक कर पाते हो, तो ये फायदा होता है करंट पढ़ने का। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है करंट पढ़ने का। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट तुम सोचो कि डायरेक्ट पढ़ने से क्वेश्चन आता है, तो वो नहीं होता। करंट से आपकी नॉलेज बढ़ती है। जैसे कोई स्कीम आ गई, ठीक है, कोई स्कीम आ गई, तो आपने अगर करंट में उस स्कीम के बारे में पढ़ रखा है तो तुम आराम से उसको उसके ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर पाओगे। तो करंट की ये इंपॉर्टेंस होती है, और वो भी पिछले 1 साल के करंट की, बस, इससे ज्यादा पुराना भी नहीं जाना। यार एक सब लोग ना बस ये विजन का पीटी छोड़ के बाकी सब रिकमेंड कर रहे हैं। व्हाई इज दैट सो? इज इट जस्ट विजन पीटी में फैड हो बहुत गया सारी ये? चीजें मिसिंग हो जाती है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया पर्सनली, ठीक है, मेरा 5th अटेम्प्ट है, तो मैंने अपने 4 अटेम्प्ट के अंदर ये सब चीजें ऑब्जर्व कर ली कि कौन सा क्या है। विजन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिस होती है, बहुत सारी, मतलब लिटरली बहुत सारी। यू कैन कंपेयर विजन विद शून्य, कभी करना जनवरी की, तो तुम खुद रियलाइज करोगे कि कितनी सारी चीजें मिस है। इसलिए नहीं देखो, बेसिकली क्या है ना, आई एग्री, बट देन विजन का पीटी ही रटने में 4-5 बार रिवाइज करने में हालत खराब हो जाती है। अरे तो हमें यार मतलब वो जैसे मांझी सर ने क्या बोला, तो तुम्हें पीटी पढ़ना ही नहीं, मंथली पढ़ो। मंथली पढ़ना इज बेटर रेदर देन पूरा 1 महीने का एक साथ निकाल के जो एंड का पीटी होता है। मंथली पढ़ो। देखो करंट में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, नो डाउट। करंट में 250-300 घंटे देने ही पड़ेंगे प्रॉपर। जब अगर तुम ये 250-300 घंटे दोगे ना अपने प्रॉपर करंट में, तो तुम खुद देखोगे तुम्हारे नंबर कितने इन्फ्लेट होते हैं। खुद लगा लेना टेस्ट सीरीज। तो करंट का सीन है, टाइम टेकिंग है, बट आप सिर्फ स्टैटिक के बेसिस पे नहीं जा सकते। स्टैटिक के बेसिस पे आप 50% पेपर कर पाओगे, 50% पेपर आपका करंट ही सॉल्व करवाएगा, और वो करंट की पेरिफेरल नॉलेज ही सॉल्व करवाएगी। यार लेकिन 20-21 में तो पूरा स्टैटिक ही तो आ रहा है ना। आई मीन 70% तो स्टैटिक ही बोल सकते हैं कम से कम।
मैं तो जितना एनालाइज किया है करंट का, बिना स्टैटिक तो है ही, 50% तो स्टैटिक है ही, 50-50 हमें इक्वल रखना है। देखो सिर्फ आप स्टैटिक के भरोसे नहीं जा सकते। प्रोफेसर साहब, आई थिंक वी आर मिसिंग वन मोर एस्पेक्ट व्हाइल एनालाइजिंग, कि हम लोग जिनको बता रहे हैं वो नए हैं और आप और हम जो पुराने हैं उनका मैंने तो स्टैटिक बताया कि ओनली अभी देखो मैंने तो 50-50 बोला ही है, ओनली आईएएस और शून्य पढ़ना ही है और स्टैटिक पे भी उतना ही फोकस करना है। 50-50 फोकस दोनों पे करना ही है, एक चीज के भरोसे आप नहीं जा सकते। ठीक है, सर ऐसा है, ऐसा वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो पहले दे चुके हैं तो उनका स्टैटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ओनली 2 रिवीजन्स आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ्स, दैट्स इट। लेकिन जो नए होते हैं ना, वो ये जो प्लेथोरा ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं ना, उनमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उनको सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स नहीं पता रहता, उनको नहीं पता चलता, फिर इफिशियंसी भी उस मटेरियल से नहीं निकाल सकते कि किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है। इन सब चक्कर में करंट में ज़्यादा घुस जाते हैं, फिर वो रिवीजन भी नहीं कर पाते 3-4, तो रिटर्न भी नहीं आता। कुल मिलाकर वो अपना रिजल्ट ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए स्टैटिक में करे, दैट इज बेटर। फोकस करे ज़्यादा तो ज़्यादा रिटर्न देता है। मैंने जो अटेम्प्ट किया था उसमें जैसे क्वेश्चन WTO पे था, so I marked that wrong, despite the fact that it was more or less related to static subject and it was a conceptual question, but it came in the context of COVID, I think, for TRIPS agreement in, I think, 2020. So I think it's important, and that's why I asked from professor if he knows, if he can tell कि शून्य में, I think I have not seen the magazine of शून्य till time, but I think वो 30, 40, 50 पेज की ही होती है। Is that what you are talking about, or वो मंथली वाली की बात कर, मैं 50 पेज 30-40 पेज वाली की। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं शून्य रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं पहले बोलूंगा तुम करंट पढ़ रहे हो तो पहले ओनली एस के पढ़ो, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, और उसके बाद जो कुछ तुम्हें लगा है कि शून्य में नहीं, ओनली एस में मिसिंग है, उस मंथ की शून्य की पढ़ लो और उसमें से वो कवर कर लो। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओनली एस इसलिए क्योंकि उससे तुम्हारे बेस बनेगा, तुम्हारी चीजें समझ में आएगी। कोई टॉपिक दे रखा है साइंस में, सपोज करो कोई न्यूज में कोई जो क्रिस्पर के बारे में पता आया, तो शून्य इसमें क्या होता है, क्रिस्पर क्या है, ये क्रिस्पर डेवलप हुआ, बट ओनली इसमें क्या होगा, क्रिस्पर डेवलप भी हुआ और क्रिस्पर होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में चीज है क्या। शून्य में ये चीज मिस होती है, वो बहुत प्रिसाइज में करते हैं, उनका पर्पस है कि चीजें कवर करनी ज्यादा से ज्यादा। आई थिंक वी शुड इसमें इनसाइट्स का कर रहा था तो उसमें भी मेरे को ठीक ठाक कवर हो जाता है। इनसाइट बेकार है, मैंने पढ़ा था इनसाइट। यार एक सेकंड देखिए बस, ओवरऑल देखो यार, मतलब ये है ना कि प्रीलिम्स के बारे में करंट अफेयर्स के ऊपर कभी कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल है, हजारों सोर्सेस है एंड सभी के लिए अलग अलग वर्क करते हैं। तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट। कुछ डिस्कस करना हो तो वी हैव लास्ट 10 मिनट्स मैक्स टू डिस्कस, और कोई बचाओ तो डिस्कस कर लो कोई और एस्पेक्ट। दशरथ सर, ये शून्य आईएएस का मैथ्स का भी मतलब पेपर 1 से पेपर 4 का आया हुआ बुक, तो क्या आपने देखा है उसको? सर अभी अपन प्रीलिम्स का डिस्कस कर रहे हैं, प्रीलिम्स का फोकस रखें। जी जी ओके। अभी हम प्रीलिम्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट अस स्टिक टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कुछ एस्पेक्ट मिस करा हो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या करना चाहिए, मतलब टू बी एग्जैक्ट? टू बी एग्जैक्ट मैं बताता हूँ, यदि आपने कुछ नहीं किया है और आपने बहुत कुछ किया है तो भी एक ही बात है। आपको एक 100 पेज का लास्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी आता है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी पढ़ना है। यदि उसका भी सब्स्टिट्यूट है शंकर आईएएस का फर्स्ट यूनिट, आपको शंकर आईएएस पढ़ना ही चाहिए। अभी तक उसका बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं आया है। आप उसको यदि अभी तक नहीं पढ़े तो यूजेबल बनाने के लिए कम से कम 7-8 बार तो पढ़ने पड़ेंगे, 8-10 बार के बाद ही यूज होंगे एग्जाम में अच्छे से। और उसके बाद इन्वायरमेंट का कोई भी मंथली मैगजीन का आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सर मेरा क्या अप्रोच रहता है इन्वायरमेंट को लेके, मतलब मैं विजन की मंथली फॉलो करता हूँ, उसमें कोई कंसेप्ट आ गया जैसे बायो मैग्निफिकेशन तो शंकर से उसको देख लेता हूँ। कोई एनिमल की बात है तो एनिमल को विकी पेज उसका खोल के फर्स्ट पेज पढ़ लेता हूँ, उसके नोट्स बना लेता हूँ। मतलब इसके बियॉन्ड अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर कुछ करना चाहिए, ऐड ऑन करेंगे क्या इस पे? आपने तो क्लियर, किन्होंने पूछा है? सौरभ सर, सौरभ। हाँ ठीक है, यदि आपने ऐसा किया है ना तो अब मुझे लगता है कि करंट से कर रहे तो वो भी ठीक है। अदरवाइज एक बार शंकर आईएएस का भी उसका लिस्ट बना हुआ है, तो उनमें जितने भी वल्नरेबल एक्सटिंक्शन स्पीसीज जो भी है उसको जाकर आप यूट्यूब पे एक बार देख लो, सबका फोटो देख लो, माइंड में इनग्रेन हो जाता है थोड़ा सा। आप बाकी जो करो वो भी ठीक है।
अदरवाइज स्टैटिक मस्ट बी देयर टू बैक यू अप। यदि क्वेश्चन यूपीएससी ने आगे पीछे करके पूछा, पेपर चेंज कर दिया पूरा, तो आप धोखे में हो जाओगे, ये बात हो जाती है। स्टैटिक स्टैटिक तो वाले इम्पोर्टेंट है। वो सर डिफेंड कर देते हैं। पिछले 7-8 साल का मैं पेपर एनालाइज किया तो उसमें देखा, अब मतलब बहुत स्टैटिक नहीं पूछता, ऐसे कमीशन कमेटी या सब एक्ट ज्यादा पूछता है, इन्वायरमेंट या प्लेसेस वगैरह। हाँ तो अब वही वो तो ट्रेंड बोल जो रहे है हैं ना सर, एनिमल और नेशनल पार्क ये सब आ नहीं रहा है सर मोस्टली। यही तो बोल रहे हैं कि पहले तो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद साथ में करंट को फॉलो करते रहो। मैं करंट को इसलिए ही फोकस करने के लिए बोलता हूँ क्योंकि करंट से ही तुम्हारी स्टैटिक तो है ही तुम्हारा, उसके बाद करंट पढ़ना ही पड़ेगा। उससे ही तुम्हारा जैसे नेशनल पार्क आते हैं, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं वो सब न्यूज में होते हैं, ठीक है। तो तुम न्यूज में अगर रखोगे, ध्यान रखोगे करंट इन्वायरमेंट वाला, तो तुम अच्छे से कर पाओगे उसको। तो शंकर तो मस्ट है, उससे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। और यूपीएससी कभी कभार बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व। समझ रहे हो बात को? हाँ, एक चीज अभी आपने बोला सौरभ सिंह सर ने कि वो 7-8 साल से ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यदि 9वां साल ही बदल गया तो आप फिर बोलोगे कि ये क्या हो गया। और मैं तो बोलता यार लास्ट 2 इयर्स में बदल रहा है ये चीज जो आपने बोला ना, क्या नाम था अभी, सौरभ सर। तो मैंने ये चीज एक्चुअली लास्ट 16, 17, 18 में थोड़ा सा ऑब्जर्व करा था। जो उस टाइम पे जो टॉपर्स थे ना, उन्होंने यही रिकमेंड करा था कि एनवायरमेंट में स्टैटिक तो आता नहीं है, बस करंट अफेयर्स कर लो, मैगजीन कर लो, थोड़ा बहुत इलेबोरेट डिस्कशन ये विकिपीडिया देख लो, उससे काम बन जाएगा। बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट 1-2 सालों में आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार नहीं यार, ये बहुत ही गलत अप्रोच है, स्टैटिक एनवायरमेंट को करना पड़ेगा। एक सबसे पहले जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको एक सिंपल सी राय मैं ये देना चाहता हूँ कि कभी भी जो टॉपर सिलेक्टेड यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं ना, उनको देखना बंद कर दो। तुम बहुत ग्रॉसली मिसगाइडेड हो जाओगे, क्योंकि वो सिलेक्ट होने के बाद वो डिंगे हाँकते हैं, मैंने ये किया वो किया, ठीक है। तो तुम उन लोगों से बात करो जो अभी भी एग्जाम दे रहे हैं और जिनको जो पुराने हो चुके हैं और दे नो द प्रोसेस, जो ज्यादा फेल हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि चीजें क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही। टॉपर्स के साथ जाओगे, टॉपर्स को सुनोगे बिल्कुल, एंड जो बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, जिनको यूट्यूब पे इंटरव्यूज आते हैं, तो उनको फॉलो करना प्लीज छोड़ दो। सबके लिए एक एडवाइस है, ठीक है। बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। नहीं मानेंगे ग्रॉसली भाई। मिसगाइड हो जाओगे, बहुत गलत तरीके से मिसगाइड कर दोगे तुम। अरे नहीं सही बोल रहे हैं सर, वो सच में मिसगाइडिंग होता है। मेरा फिर सेकंड अटेम्प्ट होगा। बोल रहे सर, सही बोल रहे, लेकिन नहीं मानेंगे फ्रेशर लोग। देखो टॉपर का तुम अगर टॉपर को तुम्हें यूज करना है ना, अब जैसे मैंने टॉपर को यूज किया, जैसे शुभन अग्रवाल है, ठीक है। उसके नोट्स मैंने देखे, ठीक है। मैंने भी उसके नोट से सीखा कि भाई उसने कैसे नोट्स बनाए। अब जैसे डायग्राम का उसने बहुत अच्छे से यूज किया, तो मैंने भी अपने इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने भी कोशिश की कि भाई उस चीज को मैं फॉलो कर पाऊँ। तो तुम उसके नोट्स को देखो, वो जो क्या कह रहा है उस पर मत जाओ, उसने क्या एक्चुअली में एक्शन किया है उसको फॉलो करोगे ना, तो तुम ज्यादा सीख पाओगे। खुद एनालाइज करो कि उसने बंदे ने करा क्या एक्चुअली। तुम उसके देखो ना, उसके हर एथिक्स के आंसर में एक एग्जांपल और एक डायग्राम था, ठीक है। तो खुद उनकी चीजों खुद एनालाइज करो, उनके चैनल फॉलो करो, उन्होंने कैसे बनाए, वो चीज बोल रहा हूँ मैं। सर मेरा क्वेश्चन आगे PMFIS वाली इसको फॉलो कर सकते हैं क्या? सर मेरा क्वेश्चन आप तीनों सर से कि आप लोग ने पिछले साल प्रीलिम्स एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं इसलिए मेरा छूट जा रहा है, क्योंकि मेरा पिछले साल ही 0.66 मार्क्स के कारण छूट गया था। तो कहीं हम ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके कारण तो मेरा एग्जाम नहीं छूट जा रहा है प्रीलिम्स का। सर आप पिछले बार कितना अटेम्प्ट किए वो शेयर कर सकते हैं? मैं बताऊं, देखो बेसिकली क्या होता है, ये बहुत सब्जेक्ट। अब मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 100 के 100 अटेम्प्ट करने के बाद भी क्लियर कर जाते हैं, और ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 70 क्वेश्चन करके आते हैं वो भी क्लियर कर जाते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना ले पाते हो। तो रिस्क लेने के लिए आपको ये है कि आपके जो पहले राउंड में अगर आपके 40-50 क्वेश्चन सही है ना, तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके 40-50 कम नहीं है, सही नहीं हो रहे, उसके बाद फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। 40 में भी सीख नहीं होगा, फिर तुक्के मारने ही पड़ते हैं। बट क्या होता है, जब आपके जब 40 या 45 पहले राउंड में सही हो जाते हैं ना, तो आपके पास रहता है कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में सिर्फ 60 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। 60 सही कर दो, 20-25 गलत कर दो, तो तुम क्लियर कर जाओगे। ये रेशियो बना के रखो हमेशा, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। जितने ज्यादा तुम फुल मॉक दोगे ना एग्जाम से 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दो, और कम से कम 20-25 फुल मॉक दो, और उसमें सब कुछ ट्राई कर लो, तो तुम एंड तक आते थे समझ जाओगे कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये है, बट ऑन एन एवरेज 80-85 के बीच में तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। मिस्टर के आपका यदि 0.66 से लूज हुआ है ना, तो इसमें अटेम्प्ट को मत दोष दीजिए,
हो सकता है कि आपके जैसे 1000 हों और वो सब अपने अपने अटेम्प्ट को दोष दे रहे होंगे। आप सिर्फ ये देखिए कि आपका कुछ टॉपिक्स जो था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक या तो इजी टॉपिक्स जो कि आपके स्टडी मटेरियल में था, आप लैक ऑफ रिवीजन के कारण आपका सही नहीं हुआ, उस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपका अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन वो नहीं मैटर करेगा, उस चीज़ को रेक्टिफाई कीजिए। सर मेरा एक डाउट था, ये जो हेलो सर अभी आप में से बहुत लोगों ने कहा ना टॉपर्स को रेफर नहीं करने, तो दैट इज राइट, बट फिर हमें गाइड करने वाला तो कोई होता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? यार खुद रिसर्च करो। देयर आर सो मेनी ब्लॉग्स, देयर आर सो मेनी। मैं ही बोला कि उनको फॉलो मत करो, उनको ब्लाइंडली मत फॉलो करो कि उन्होंने बोला ये पढ़ना तो ये नहीं पढ़ना। खुद अपनी रिसर्च करो, जितना खुद रिसर्च करोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को अच्छी पोजीशन में पाओगे। क्योंकि क्या होता है, टॉपर्स ने एग्जाम क्लियर कर लिया, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो बस अपनी बोल देंगे क्या ये ऐसा ऐसा ऐसा। वो चीज अब तुम देखो कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, बस वो चीज मैं बोल रहा हूँ। सर मेरे को लगता है सर तो अभी प्रीवियस तक ईयर आपने क्वेश्चन ही जितना सही भी गाइडेंस एनालाइज होती है। किया है, तो इसके बेसिस पे क्या है वो बेसिक चीजें जो समझ आया आपको? जैसे क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आया मुझे, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? आपने आप सभी ने जिन्होंने भी अपीयर हुआ है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, तो कुछ ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड्स होंगे ना, कुछ चीजें जो बहुत समझ आई होगी कि हाँ ये तो करना ही चाहिए, वैसी कुछ चीज। अच्छा सर बताना हाँ इस पे आप। हाँ, वो ये है कि आपको यस सर। घिसना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल डिफाइन है, लेकिन उसी मटेरियल को आपको 10-10, 12-15 रिवीजन मारने पड़ेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रगड़ रगड़ कर पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन सहित याद हो जाए तो बेटर है। आपको कोई भी एरिया जहां आपको लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं और वो सब पढ़ रहे होंगे, आपको भी उसको पढ़ना पड़ेगा और अल्टीमेटली रटना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो यदि कोई बोलता है मैं 2 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, तो जस्ट डोंट ट्रस्ट देम, ट्रस्ट योर। आपको 27 बार पढ़ना पड़ता है तो आप 27 बार पे ट्रस्ट करो, आपका हो जाएगा। लास्ट में मैटर ये करेगा कि एग्जाम हॉल में आपको चीज़ें याद है, और जो सबको याद है वो आपको याद है, और जो मटेरियल सब रेफर कर रहे हैं वो तो याद ही है। स्टैटिक मस्ट बी देयर, आप करंट फिर एक्सपेंड करो, और यदि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमारा पर्सनली जाता है कि स्टैटिक को प्रीफर करो दिस ईयर, लेटर ईयर। और यदि पेपर आगे पीछे हुआ, जैसे कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, करंट से स्टैटिक, स्टैटिक से करंट, या कुछ भी हो, तो आप उसका एक फुल प्रूफ प्लान है, वो टाइम लेगा, मेहनत लेगा। आपको है कि जितने भी एक्सपेक्टेड लाइंस ऑफ क्वेश्चंस या तो टॉपिक्स लग रहे हैं, किसी भी चीज को मत छोड़ो। आप ये मत छोड़ो कि यहाँ छोड़ के जाता हूँ वहाँ हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में यही से कर लूंगा, देख लूंगा, भगवान ना आए तो भगवान वहाँ पर आपको लपेट सकते हैं। ओके, आपको मेहनत भैया करना मेरा एक पड़ेगा। डाउट था। हेलो या लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भैया ये क्या बोलते हैं, मैंने मृणाल फॉलो किया है, 1-2 बार रिवीजन भी किया है, लेकिन मेरे को ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मृणाल के मटेरियल में, तो कैसे मतलब कितनी और करें? यार इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमी मृणाल सर की। यार मतलब देखो, मृणाल मृणाल वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, बट देन उनका वह बहुत ही बल्कि आता है। तो अगर आपको वो करने से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, तो और क्या करोगे भाई? मतलब उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी मुझे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मिस ना हो जाए, मतलब याद के लिए नहीं, इकोनॉमिक्स में मृणाल शुरू और अंत दोनों है, आदि और अंत दोनों है, ब्रह्मांड वही है। आपको उनका रिवीजन करना पड़ेगा, 10+ करो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप कर लो। आपने एक ही 2 बार किया है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। और तुमने ना मृणाल का शायद पहला पेज या सेकंड पेज देखा नहीं होगा। ही क्लेम्स कि यूजुअली 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं उसमें से। मतलब मृणाल डज नॉट टीच ओनली इकोनॉमी, वहां पे गवर्नेंस, स्कीम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे याद है एक हुंडी वाला क्वेश्चन आया था एंशिएंट हिस्ट्री का, वो क्वेश्चन भी मृणाल सर के इसमें था। बहुत सारे फैक्ट्स हैं मृणाल सर के नोट्स में, अगर आप उसको अच्छे से करोगे 20 से 25 क्वेश्चन आपके मान के चलो भाई कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ये तो कौन से वाले? उतना ठीक है भैया, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि रिवीजन करो। अब तुम लक्ष्मीकांत 2 बार पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाओगे, और वही लक्ष्मीकांत तुमने 10 बार रिवाइज कर ली तो तुम्हारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता पेपर में, सीधा सा लॉजिक। करेक्ट। तो मतलब यार जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर ऑल द पीपल लिसनिंग हियर, जहां पे जितने भी लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई ना,
आप समझ लो ये उनकी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है। देर इज नो मैजिक बुलेट जो सबके लिए काम करेगा। देर इज नो मंथली मैगजीन विच विल हेल्प एवरीवन। देर इज नो वन बुक दैट विल हेल्प एवरीवन। तो आप लोग अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। अगर आपने कोई चीज पहले करी है, 1-2 बार करी है, उसी को 2-3 बार और कर लीजिए। दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। ये आप कौन सा मृणाल वाला नोट्स कह रहे थे? वो इकोनॉमिक्स वाला फाइल के लिए कह रहे हो? कुछ कौन सा वाला नोट्स के लिए कह रहे हो? हैंडआउट आते ना उनके मृणाल के। इको वाला का? हाँ, इको के हैंडआउट। हाँ, इकोनॉमिक्स के हैंडआउट आते ना पूरे। जो 905 पेजेस वाली है ना, वो वाली। ओके, 900 पेज मतलब 1000 पेज की है करीब। 900 नहीं, 600 पेज है भाई, 600 पेज समथिंग। अरे नहीं, हर साल वो बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल बढ़ाते जा रहे हो। इस बार के बैच में अभी 905 पेज प्लस गया है। भाई मैं बोल रहा हूँ, देखो श्रीराम आईएएस पढ़ लो, करंट कर लो, बहुत है, ज्यादा लोड पे मत जाओ, ज्यादा। अरे प्रोफेसर, आप समझ नहीं रहे हो। अगर किसी ने पहले 800-900 पेज पढ़ रखे है, अब उसको श्रीराम करने का कोई मतलब नहीं है ना यार। नहीं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि सिंपल कम पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, कम पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, बस वो। मतलब यहाँ पे जनरली क्या है ना, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट बिगिनर तो आया हुआ नहीं है। आई अज्यूम सब लोग 5-6 महीने पढ़ के आए होंगे। तो यार जो भी कर रहे हो कोई इशू नहीं है, किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ता। जैसे दशरथ सर ने बोला ना, जो भी कर रहे हो उसको 10 बार कर लो, दैट विल गिव यू मोर रिटर्न। ठीक है, आई थिंक यार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड एंड दिस सेशन नाउ। काफी अच्छे इनपुट्स आए यार, नेक्स्ट टाइम करते हैं प्लीज। विल डू दिस अगेन। लास्ट क्वेश्चन, सी सेट के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। बताओ भाइयों। प्रीवियस भाई सीसैट के ना पीछे के क्वेश्चंस करके जाना, मतलब जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा करके जाना, मतलब यही कहूंगा मैं। मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस जितना, मतलब तुम जितना निकाल सको, और कोशिश ये करो 100 टारगेट करो, तब 66 आ जाएंगे पेपर में। और ऑफिशियल आंसर की से चेक करना भाई, आंसर क्लासेस के उसमें कॉम्प्रिहेंशन के आंसर मतलब वेरी कर रहे हैं। सही कह रहे हो भाई, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सी सेट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, यूट्यूब पे एक सिविल टैब्स का चैनल है सी सेट का, आप उसके लेक्चर देख सकते हो। एटलीस्ट उनके 100+ लेक्चर है, बड़ा अच्छा कंटेंट है, आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद यार एक चीज सी सेट के लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए 100 क्वेश्चन लेके 2 घंटे का टाइम लगा के, जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करो, एंड देन एनालिसिस करो उसका, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बोले लेक्चर देखने 100 लेक्चर, कौन से टीचर का? वो सिविल टैब्स का यूट्यूब चैनल है। आप सर बोल रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन अब यूपीएससी का जो सीसैट के अब जो पेपर आ रहे हैं वो बड़े टफ और एनालिटिकल आ रहे हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। अब तो हमें भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैक्सिमम लोग आईआईटी वालों का इस बार सीसैट नहीं हुआ है। भाई मैं खुद 2 साल से सीसैट में फेल हो रहा हूँ भाई। मेरे 170 उसका एक यूट्यूब पे चैनल है, अच्छा कंटेंट है, मैंने लेक्चर देखे हैं, आप उनको देख सकते हो। मेरे पास एक मतलब व्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं काम करते हैं, ये सही बोल रहा है पटनायक, सही बोल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अब चेंज कर दिए उन्होंने पैटर्न। वो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछने लग गए हैं कि वो आपकी जजमेंट देखना चाहते हैं कि आप कितना सोच पाते हो क्वेश्चन के ऊपर, वो बस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा यार एक चीज, मतलब आई हैव टू स्टॉप यू गाइस, काफी ज्यादा लेट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना यार, मतलब देखो जैसे प्रीलिम्स के बारे में समझ आ रहा है ना कि बहुत लोगों को बहुत सारे अलग अलग डाउट्स है। आई नो कि यहाँ पे बहुत सारे मेंस वाले लोग आए हैं, बट ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम हर संडे को 20 मिनट्स का सेशन रख सकते हैं। शॉर्ट सेशन रहेगा 20-30 मिनट्स में, एंड मतलब इट विल बी एन इवॉल्विंग प्रोसेस। अगले 2-3 महीनों में हर संडे को 30-30 मिनट का सेशन रख सकते हैं ऐसे, जिसमें हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो भी मतलब डिस्कस करना हो कर सकते हैं। ठीक है क्या? डिस्कशन का हो गया आप? हाँ ठीक है। आधा घंटा सैटरडे को कर लो, आधा घंटा संडे को कर लो, एक दिन मेंस का कर लो, एक दिन प्री को कर लो, खत्म बात। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। आधा घंटा ठीक है। इसके बारे में अगर कोई किसी को सजेशन देना है तो आप लोग ग्रुप में डाल देना, विल डिसाइड अपॉन इट एंड विल डू समथिंग। ठीक है, 20-30 मिनट्स का कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, स्पेशली प्रोफेसर पार्थ गुप्ता, दशरथ, SD है, काफी लोगों ने काफी अच्छे इनपुट दिए। थैंक यू वेरी मच, एंड कीप कमिंग टू चैनल, करते हैं अपन ऐसे सेशन है ना। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। थैंक यू भैया, थैंक यू।